चला अच्छा, लाठीचार्ज के मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लाठीचार्ज के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी अच्छा, अभी वर्तमान में देवेंद्र महतो का स्थिति अभी कैसी है लाठीचार्ज के बाद? अभी उनकी स्थिति ठीक है। कल शाम को जो है उनका एक वीडियो रिलीज हुआ था जब वो वहां से रिहा हुए थे, तो अपने जो है आवास जाने के दरमियान जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पे भी छोड़ा था। उसको देखने के बाद समझ में आया तो पता चला कि अभी वो ठीक है, हॉस्पिटल में है, रांची के सदर हॉस्पिटल में है अभी वो, लेकिन स्थिति उनकी ठीक है, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, बस थोड़े बहुत जो चोट आए थे उसका इलाज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ये देश जो है, जिस देश का संविधान वंदे मातरम को अपनाता है, उस देश के संविधान में जो ये पदाधिकारी लोग जो है डंडे मातरम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर किसी सभा, हर किसी मीटिंग, हर किसी तरीके छोटे मोटे आंदोलन में जो डंडे मातरम का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? एक बात देख रहे हैं कि जो भी आंदोलन हो रहा है खाली जेलकम पार्टी ही क्यों कर रहा है? बीजेपी नहीं कर रहा, कांग्रेस नहीं कर रहा, क्या बात है? जेलकम पार्टी आंदोलन कर रहा है, खाली मार खा रहा है। बात ऐसी है कि जयराम दादा जो है जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो, और उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब जमीनी स्तर पे जुड़े हुए लोग हैं। तो जब जमीन का मुद्दा उठ रहा है और जमीनी स्तर पे मुद्दा उठ रहा है तो पेट में तो दर्द होगा ही सबका, क्योंकि यहाँ जो लोग 90% लोग जो लोग यहाँ पे अभी अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हैं वो तो बाहर से हैं और 10% जो है हमारे यहाँ की भूमिका है। इसीलिए तो ये संघर्ष जारी है और इसीलिए तो सबका पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जयराम महतो उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। जो यहाँ के मूल है, जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं, उनको लेकर के वो आवाज उठा रहे हैं। तो फिर लोग समझ क्यों नहीं रहे? वोट में आखिर एक ही सीट, जब जनता जान रही है कि सारे मुद्दे हमारे जेलकम पार्टी हक अधिकार की बात करे लड़ रही है, तो फिर वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? सीट एक से ज्यादा क्यों नहीं आया? अब मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि फिर एक सीट क्यों। तो एक सीट जो है ना, कहते हैं ना कि आगाज शुरू हो चुका है, अब अंजाम जो है जैसे जैसे 4 दिन के विधानसभा के सत्र में जैसे जैसे टाइगर जयराम महतो वहां दहाड़ रहे थे, 80 विधायकों के अंदर जो है कपकपी और थरथरी और सरकार जो है थरथरा रही थी। तो उससे पता चल रहा है कि अंजाम क्या होने वाला है। तो बस अंजाम देखिए, थोड़ा सा और समय दीजिए, देखिए क्या से क्या होता है। क्या लग रहा है 2029 में टाइगर जयराम महतो की सरकार बन सकती है जिस प्रकार वो लोगों की समस्या को फिर से उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ही बन सकती है। और जो अभी एक सवाल आपने इनसे पूछा कि सारे मुद्दाएं और आंदोलन जेएलकेएम ही क्यों करती है, दूसरी पार्टी नहीं, तो जेएलकेएम एक ऐसी पार्टी है जो जिनके हर एक शख्स कहीं ना कहीं से छले हुए हैं, जो अपने आप को शोषित वंचित पाते हैं, उन्हीं लोग वो मुद्दे को उठाते हैं। बाकी दूसरी पार्टियां हैं जो खा के बैठी हैं, तो वो कहाँ से आवाज उठाएंगे? कहा ही गया है कि बच्चा तभी रोता है जब उसमें भूख रहती है, जिसका पेट भरा रहेगा वो नहीं। तो आवाज उठाने का कारण वही है कि हम अपने सब चीज गवा के, अपना अस्तित्व गवा के, अपना पहचान गवा के, अपना जमीन धरोहर गवा के, अपनी संस्कृति गवा के, अपना देखिए हर एक जगह पे जहाँ भी शहरीकरण हो रहा है वो अपने अपने छाप को गवा रहे हैं, अपने अपने गांव में दफन हो रहे हैं। उसके बाद उन्हें मिलता क्या है? उन्हीं की जमीन पे बैठाई गई जो कंपनियां हैं उनका धूल। क्या लग रहा है एक सीट से जनता की समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी कुवैत में आज मतलब दोपहर में हमारा विधानसभा सत्र में आवाज उठा और कल सुबह उन्हें पेमेंट दे दिया गया है, तो बिल्कुल निदान होगा। लेकिन हाँ, मतलब एक तरह से ये मतलब कमजोर करने का तरीका था कि अगर कोई और सीट आता है तो शायद इनका बल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की तो राजनीति में रणनीति अलग अलग तरह की होती है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रहे हैं। लेकिन ये कोई पार्टी ना सोचे कि हम लोग हर एक जगह पे सेकंड और थर्ड पोजीशन में, तो हम लोग कमजोर कहीं से नहीं है। और सिर्फ चुनाव जीतना ही एक सच्चे नेता का और नेतृत्वकर्ता का पहचान नहीं है, उसकी अगुवाई करना भी है और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। दादा से मेरा एक सवाल रहेगा, दादा बोकारो विधानसभा में क्या कमी रह गया जिस कारण बोकारो विधानसभा सीट हार गई? रही बात यहाँ जो भी है, हम लोग का मैंने बहुत सारे समुदाय के लोग अच्छा ही समझे और बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। जिस प्रकार जब देख रहे थे चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो पूरा हल्ला हल्ला मतलब झंडा उंडा था, पूरा प्रचार प्रसार होता, फिर भी 3 नंबर पर आ गए। कुछ बात है, ठीक है, कुछ बात है, उसको तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन रही बात जहाँ तक कि यही बोलेंगे समुदाय को लेकर, है ना, जो बहुत सारा समुदाय इसको समझ नहीं पाए। क्या प्रत्याशी को लेकर लोगों के मन में खटा था कि सही प्रत्याशी नहीं, इस प्रकार का कोई? जयराम महतो का जो क्रेज है, जो मार्केट में है, हमको लग रहा है उन्हीं का कारण हम लोग को जो इतना वोट मिला ना,
तो एकमात्र जयराम महतो के क्रेज से। मैया सम्मान योजना के कारण वोट मतलब इधर उधर चल गया। नहीं नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। रही बात की नया लड़का मैंने फील्ड में जा रहे तो यही लोग बोल रहे थे कि लड़का नया है और आने वाला समय तो फिर इन्हीं के फेवर में हम लोग रहेंगे, तो सोचने समझ में थोड़ा समय टाल दिए, इस तरह की बात है। बोकारो विधानसभा में देखा जाए तो जब चुनाव हुआ तो टाइगर जयराम महतो का एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे कि टाइगर जयराम महतो का प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है। समय नहीं दे पाए, इस तरह कैसे की नहीं हुआ? चिराचास में हुआ है, चैनपुर में हुआ है। चुनाव हाँ, उसके बाद ही अनाउंसमेंट के बाद चिराचास में 15 नवंबर में हुआ था, सॉरी नवंबर अक्टूबर, और चैनपुर में हुआ था। तो पहले होता जो आचार संहिता लगा उसके बाद नहीं हुआ क्या? नहीं, लोग बोल रहे थे कि टाइगर जयराम महतो को वोट देना चाहते थे गांव के लोग। कैंडिडेट हमारा डिसाइड होने के बाद ये दोनों सभाएं हुई थी, चैनपुर का और चिराचास का, और उसके बाद एक रोड शो का हुआ था बालीडी में। उनको पहुंचने में, क्योंकि हमारे जो स्टार प्रचारक जो अगर माने जाए तो वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ही हैं, और उन्हें सारे के सारे विधानसभा हैंडल करना था, देखना था, जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में एक दिन में वो 3-4 विधानसभा जा रहे थे। उन्हें पहुंचने में भले देरी हुई, लेकिन उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटे का समय हमारे बालीडी से लेकर के उकरीद मोड़ तक दिया था हमें। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं। अब अगर सबको ही बोलेंगे कि हमें अपने घर के दरवाजे में ही जयराम चाहिए तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। आपको हमें अपने घर के हर एक बच्चे के अंदर जयराम को प्रकाशित करना होगा, उनके अंदर डालना होगा। जिन्हें लगता है कि हमें जयराम देखना है, अपने बच्चे को में उन्हीं क्वालिटी को डालना होगा, तभी जाकर के हमें जयराम मिले।